जल्द ही राजस्थान विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी तैयारी में जुट गई हैं, लेकिन चुनाव से पहले एक सीट खासा मशहूर हो रही है और वो सीट कोई और नहीं बल्कि टोंक विधानसभा सीट है। राजस्थान की टोंक सीट की चर्चा क्यों हो रही है? राजधानी जयपुर से करीब 100 किलोमीटर दूर टोंक शहर है, जो एक विधानसभा सीट है। इसको टोंक विधानसभा सीट के तौर पर ही जाना जाता है। 2018 में जब राज्य में विधानसभा के चुनाव हुए तो ये सीट काफी मशहूर हो गई। इसकी वजह थी यहां से कांग्रेस के कद्दावर नेता सचिन पायलट का विधायक बनना। अब एक बार फिर टोंक विधानसभा चर्चा में है, लेकिन इसकी वजह सचिन पायलट नहीं है। कौन है, आइए आपको बताते हैं। टोंक विधानसभा की चर्चा की वजह बनने के पीछे बीजेपी और असदुद्दीन ओवैसी शामिल है। अब राजस्थान विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी कूदती दिखाई पड़ेगी। यहां पहले से ही कांग्रेस बनाम बीजेपी थी। अब ओवैसी भी कहीं ना कहीं राज्य में कुछ सीटें हासिल करना चाहते हैं। ओवैसी की वजह से पैदा हुई हलचल का असर सचिन पायलट पर भी पड़ने वाला है, क्योंकि टोंक में अच्छी खासी मुस्लिम आबादी है। बीजेपी के जयपुर दफ्तर से एक तस्वीर सामने निकल कर आई। इसमें राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष सीपी जोशी के साथ दक्षिणी दिल्ली से बीजेपी के सांसद रमेश बिधूड़ी बैठक करते हुए देखे गए। विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने सांसद रमेश बिधूड़ी को ही टोंक जिले का चुनाव प्रभारी नियुक्त किया है। बीजेपी की तरफ से यह फैसला ऐसे समय में लिया गया जब आपको याद होगा कि पिछले हफ्ते जब संसद में विशेष सत्र चल रहा था तो यही बिधूड़ी बीएसपी के सांसद दानिश अली पर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए नोटिस झेलते हुए दिखाई पड़े थे। आपको बता दें कि टोंक में बिधूड़ी की तैनाती से राजस्थान की सियासत गरमाई है। बिधूड़ी द्वारा दिए गए संसद के विवादित बयान को आधार बनाकर एआईएमआईएम ने उनके विरोध का भी ऐलान किया है। विवादों में आने के बावजूद बीजेपी ने टोंक में बिधूड़ी की सियासी जो डिप्लॉयमेंट है वो किया है। इसके भी चुनावी मायने हैं, ऐसा राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं। टोंक में करीब 2 लाख वोटर हैं। इस विधानसभा सीट पर करीब आधे वोटर मुस्लिम और गुज्जर समुदाय के हैं। साल 2018 में हुए राजस्थान विधानसभा चुनाव में सचिन पायलट को टोंक विधानसभा सीट से 1,09,000 वोट मिले थे। यहां से बीजेपी ने यूनुस खान को टिकट दिया था, जो सिर्फ 54,841 वोट हासिल कर पाए थे। पायलट भले ही गुज्जर समुदाय से आते हों, लेकिन मुस्लिम वोटर्स ने जमकर उनके पक्ष में वोट किया है और यही वजह रही है कि मुस्लिम बहुल सीट पर बीजेपी का मुस्लिम उम्मीदवार भी हार गया है। बीजेपी ने बेहद सोची समझी रणनीति के तहत बिधूड़ी को राजस्थान भेजा है। रमेश बिधूड़ी गुज्जर समुदाय से आते हैं। टोंक समेत राजस्थान की करीब 40 सीटों पर गुज्जर समुदाय का प्रभाव है। उनके जो नतीजे हैं वो प्रभावित हो सकते हैं और बिधूड़ी का नाम प्रभावित कर सकता है। इसलिए उन्हें वहां बड़ी जिम्मेदारी सौंपते हुए बीजेपी ने एक तीर से 2 निशाने साधे। एक तरफ गुर्जर वोटर्स को सियासी संदेश और दूसरी तरफ पायलट के किले में सेंध। लेकिन कांग्रेस टोंक में बिधूड़ी की चुनौती को नकार रही है। टोंक में बीजेपी गुज्जर वोटर्स को साधने में लगी हुई है तो मुस्लिम वोटर्स पर ओवैसी की पार्टी की नजर है। हाल ही में असदुद्दीन ओवैसी ने ऐलान किया कि एआईएमआईएम राजस्थान में चुनाव लड़ेगी। राजस्थान की जिन 40 सीटों पर ओवैसी की नजर है उनमें टोंक की सीट भी शामिल है। माना यह जा रहा है कि राजस्थान एआईएमआईएम के महासचिव काशिफ जुबेरी टोंक से चुनाव लड़ सकते हैं। यही वजह है कि मुस्लिम वोटर्स को साधने के लिए बिधूड़ी के बयान को हवा देने की कोशिश भी तेज है। आपको बता दें कि कांग्रेस एआईएमआईएम की इस रणनीति को भाजपा का प्लान का हिस्सा बता रही है। कांग्रेस भले ही टोंक में एआईएमआईएम और बीजेपी को चुनौती मान नहीं रही है, लेकिन अगर एआईएमआईएम के प्रत्याशी टोंक से चुनाव लड़ते हैं तो सचिन पायलट और कांग्रेस दोनों की मुश्किलें इस इलाके में बढ़ेंगी। टोंक की वो सीट जो कभी सचिन पायलट के लिए चर्चा का विषय थी, आज मामला बदल गया है। आज एआईएमआईएम और बीजेपी मिलकर इसे चर्चा का विषय बना रहे। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।